हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे वन्दे विदेहतनया पुण्डरीकं कैसौरसौरवसमाहृतयोगिचित्तम् अन्तं तथा मनसं मुनिहंससेव्यम् सन्नासारपरिपीतपरागपुण्यं लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपन्ने श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपन्ने नमो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं करं प्रणाम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पुण्यसत्यान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम रामचंद्र भगवान की जय। कौन सुतान की जय। सब संतन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। दिव्य चन्मय रूप में विराजमान अदृश्य शक्तियों को अनंत बार वंदन है। जुड़ सरकार श्री सीताराम जी के चरण में अनंत बार वंदन। श्री अंजनेय के श्री चरण में अनंत बार वंदन। भगवान की महती कृपा से उनकी करुणा के फल स्वरूप यह परम पावन क्षण हम लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। भगवान की करुणा, भगवान की कृपा प्राणी मात्र के ऊपर अकारण बरसती है। यह
उनका स्वभाव है। इसलिए बड़े भाग पाई सत्संगा बिन प्रयास होय भवभंगा। भगवान की कृपा का, उनकी करुणा का अनुभव पवित्र अंतःकरण वाला पात्र ही कर पाता है, संसारी अनुभव नहीं कर सकता है। आज के प्रसंग में हम आप लोगों के बीच में एक ऐसे परम भागवत संत का हम चरित्र रखने का प्रयास करते हैं, जो महामहिम और बड़े ही उच्च कोटि के संतों में जिनकी गणना प्रसिद्ध है। सभी प्रायः जानते हैं, भारतवर्ष के सभी लोग परिचित हैं। श्री कबीरदास जी के संबंध में विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। दूसरी बात, बड़े साहित्यिक रिसर्च करने वाले भी कबीरदास के संबंध में बहुत कुछ कहते हैं, लिखते हैं। बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं समाज में। जैसे साहित्यकारों ने, मनीषियों ने एक रूप में उनको ये सिद्ध किया है कि कबीरदास निर्गुणवादी संतों में थे, अर्थात परमात्मा का ज्योति स्वरूप जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है उसी के उपासक थे, ऐसा लोगों ने सिद्ध किया है। लेकिन रसग्रंथों में रसिकाचार्यों ने दूसरे रूप में कबीरदास को देखा है और पाया है। रसग्रंथों में पढ़ने पर ये पता चलता है कि कबीरदास महारसिक संत थे। और सत्य तो यह है कि भगवान के परम भागवत संत जो प्रहलाद जी हुए, जिनकी महिमा बड़ी प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत में। कौन नहीं जानता है प्रहलाद बचपन में परमात्मा को खम्भे से प्रकट किया। वह प्रहलाद ही कबीरदास के रूप में अवतरित हुए जगत के कल्याण के लिए। इस तरह से ऐसा प्रमाण है। तो कबीरदास एक ऐसे संतों में है जो कि बड़े उच्च कोटि के रसिक संत, उनके जीवन से पता चलता है। वो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो सदा भजन में तत्पर रहते थे और समाज को बहुत कुछ दिया अपने जीवन से। उनकी जीवन की अनेक घटनाएं हैं। एक बार की बात है तो ब्रज में उन्होंने प्रवेश किया और श्री बिहारी जी का दर्शन कबीरदास कर रहे थे। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन के मध्य में ही हरिदास के भतीजे विपुल विठल देव जी ने भी कबीरदास का दर्शन किया। और कबीरदास का दर्शन करने के बाद में उनके अंतःकरण में एक बात आ गई कि निर्गुणवादी संत ब्रज में कैसे भूल के चले आए। इस साकार परमात्मा के बारे में तो जानते ही नहीं, इनको क्या रस मिलेगा ब्रज में आकर के, इतना उनके मन में केवल आ गए। कबीरदास वहां से चले गए और इनका नित्य नियम था, बिहारी जी का दर्शन करते थे। लेकिन ऐसा मन में आने से भक्ता अपराध का प्रभाव इतना ज्यादा अंतःकरण पर विपुल विठल देव के हो गया कि नित्य बिहारी जी का दर्शन प्रत्यक्ष करते थे, लेकिन कबीरदास के प्रति मन में कुभाव आने के कारण बिहारी जी का दर्शन होना बंद हो। इसलिए बहुत दुखी होकर के वो एक कातर भाव से श्री हरिदास के चरणों में प्रार्थना किया कि पता नहीं क्या अपराध मुझसे बन गया। मैं नित्य बिहारी जी का दर्शन प्रत्यक्ष प्राप्त करता था, लेकिन अब मुझे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या अपराध हो गया। विपुल विठल देव जी की इस वाक्य को सुन करके हरिदास बहुत नाराज हो गए
बोले तुमसे एक अपराध बहुत बड़ा हो, तुमने कबीर जैसे परम भागवत संत के प्रति मन में दुर्भाव किया है। तुमने उन्हें निर्गुणवादी संत कह करके अपमानित किया है। क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान तो कबीरदास के पीछे पीछे हमेशा घूमा करते हैं, प्रहलाद ही कबीरदास के रूप में अवतरित हुए हैं। और क्या कबीरदास का ये दोहा तुमने नहीं पढ़ा कि कबीरा कबीरा क्या करे चल जमुना के तीर, एक गोप के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। इसलिए अपने में इतना दैन्य उन्होंने रख रखा है। कबीरदास अपने को धिक्कारते हैं, तू क्या प्रेमी है। यहाँ ब्रज में तो एक एक भगवान के जो गोप सखा हैं, तुम्हारे जैसे करोड़ों कबीर को तौला जा सकता है। तो क्या जानता है कुछ नहीं, इतना दंड है कबीरदास के जीवन में। क्या ये दोहा तुमने नहीं पढ़ा? इस प्रकार से तू यमुना के तीर जा करके दर्शन कर उन गोप वालों को, जो तुम्हारे जैसे हमारे जैसे करोड़ों कबीर को समझ लीजिए, वो कहते हैं कि हम एक ग्वाल बाल पर तौल दें। इतना दंड नियोजित करके अपने अंतःकरण में रखते हैं। ऐसे कबीरदास के प्रति तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। उस समय विपुल विठल देव बहुत दुखी हो गए और चरणों में साष्टांग दंडोत करके बोले, इस अपराध से हम कैसे मुक्त होंगे, क्या उपाय हो सकता है। उस समय हरिदास ने कहा कि उनसे क्षमा मांगो, मानसिक रूप से उनके चरणों में दंडोत करके। और दूसरी बात यह है कि उनके संबंध में 100 दोहे उनकी प्रशंसा में लिखो, और उसके बाद में भगवान के चरणों में जो है अर्पण करो उन दोहों को। भगवान से भी प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। फिर विपुल विठल देव ने कबीरदास के संबंध में 100 दोहे लिखे उनकी प्रशंसा में, और उसके बाद में बहुत क्षमा मांगा और भगवान के चरणों में ला करके अर्पण किया। और बहुत बार दंडोत करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझसे भक्ता अपराध हो गया है नाथ, मैं अनभिज्ञ हूँ, अबोध हूँ, बालक हूँ, क्षमा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए और हमें पुनः दर्शन दीजिए। इस प्रकार से अपने अपराध को स्वीकार किया। अनेक घटनाएं कबीरदास के जीवन में देखने को मिलती हैं। और एक बार की बात है कि कबीरदास बैठे हुए थे और एक संत इनके पास आ गए, और उसके बाद में जो है कबीरदास तो रात दिन भजन करते थे, आंखों में खुमारी रहती थी, आंखें लाल रहती थी, प्रेम के सागर में डूबे हुए छके हुए संत थे कबीरदास। नेत्रों में लालिमा थी, मुखमंडल कांतिपूर्ण था, अंगों में शिथिलता थी, रस से भीगा हुआ रोम रोम जो है वो रस से प्लावित हो रहा था, वाणी गदगद थी, चित्त पिघल करके बह रहा था, मन अनुरागी बन चुका था, जगत में अपने इष्ट का दर्शन सर्वोत्तर कर रहे थे। एक क्षण भी भगवान से वियोग नहीं था। बने मयूरा गगने च मेघा, लक्षांतरे भाम जले च पद्मम, द्विलक्ष सोमम जले कुमुदने, द्विजस पृथ्वी नकदा दूरे। प्रेमी प्रेमास्पद में दूरी ने रहती है, हमेशा वियोग संयोग परिमित रहता है, संयोग वियोग जन्म होता है। वास्तव में प्रेमी प्रेमास्पद एक दूसरे के अधीन हुआ करते हैं। प्रेम जगत की अनूठी रीति है, कबीरदास के जीवन में इस तरह से देखने को मिला। जिन संत के पास बैठे थे उन संत ने कहा, आपके नेत्रों में बड़ी लालिमा है और आपको बड़ा दर्द होता होगा। तो उस कबीरदास बोले नहीं, मुस्कराए। उन संत ने कहा, हम किसी से काजल ला करके मांग करके आपको देते हैं, आप अपने नेत्र में लगा लीजिए तो आपको विश्राम मिलेगा, नेत्रों की लालिमा कम हो जाएगी। कबीरदास ने कहा
मुस्कुराते हुए कि कबीरा काजर देखहू, कबीरा काजर देखहू, अब तो दई न जाए, और नैनन प्रीतम रम रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास ने कहा कि नेत्रों में तो हमारा प्रीतम परमात्मा भरा हुआ है, ये इसमें काजल लगाने के लिए एक रेखा भी नहीं कही है कि इसमें काजल लगाया जा सके। वो संत अवाक रह गए, आश्चर्य में पड़ गए, चरवा में गिर पड़े। ये मस्ती है कबीरदास की, निरंतर अखंड, आप समझ लीजिए, निरंतर अखंड जप, कभी विश्राम नहीं लिया, कभी नींद नहीं लिया, अखंड जप करते थे। आँखियाँ झाई पई अपंथ निहार निहार, अजीभिया छाला पड़ा पीव पुकार पुकार। आंखों में झाई पड़ गई प्रीतम को, समझ लीजिए, पंथ निहारते निहारते जीभ में छाले पड़ गए नाम जप करते करते। इस प्रकार से आप ये समझ लीजिए, माला धरो न मन चाहे, जिह्वा जपै न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। मैं तो कुछ नहीं करता, मेरा स्मरण हमारा प्रीतम प्रेमास्पद ही करता है। इस प्रकार से एक संत ने कबीरदास से पूछा कि आपको भगवान का दर्शन हो गया? कबीरदास ने कहा, दर्शन की बात क्या करते हो, अरे कभी हम उनके पीछे लगे थे, आज ये स्थिति है कि हम आगे भागते हैं, वो हमारे पीछे दौड़ते हैं। बोले ऐसा कब से हो गया? बोले तब से हो गया जब से भजन करते करते, नाम जप करते करते मन निर्मल हो गया। ब्रह्मद्रो जो गंगा जल है, इतना पवित्र मन हमारा हो गया, प्रेमाकार हो गया, परमात्मा में तदाकार हो गया, रसमय हो गया, और इतना इतना रसमय हो गया है कि मैं डूब गया प्रेम के सागर में। और मैं जब चलता हूँ तो हमारे प्रेमास्पद प्रभु हमारे पीछे पीछे दौड़ते हुए मेरा नाम लेकर पुकारते हैं। बोली ये स्थिति हमारी है। बोले कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे, ओ कहत कबीर कबीर। इसलिए ये सिद्ध होता है कि कबीरदास वे उच्च कोटि के रसिक परम भागवत संत हैं, और निर्मूलवादी जो लोग इनको स्वीकार करते हैं वो एक पक्ष की बात करते हैं। रसग्रंथों में महापुरुषों के दृष्टि में कबीरदास परम भागवत हैं, इनके द्वारा समाज का बहुत बड़ा कल्याण हुआ, और इन्होंने वास्तव में जगत को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, अपने जीवन से दिया, प्रकाश फैलाया और परमात्मा का कार्य किया। संत अवतार लेते हैं, परमात्मा और संत में निरंतर अंतर नहीं रहता, भगवंत संत निरंतर अंतर नहीं। इसलिए कबीरदास में और भगवान में केवल शब्दों का भेद है, वो तत्स्वरूप हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी के जीवन की अनेक घटनाएं हैं। दूसरी बात है इनके बचपन की ही बात। ये वैसे इनका जन्म इस तरह से हुआ था कि श्री रामानंदाचार्य भगवान जो है काशी में विराजमान रहते थे, और इसके अतिरिक्त जो है वो भगवान राम के ही अवतार थे। धर्मी का भार हरने के लिए, दूसरी बात कल्याण के लिए परमात्मा अनेक रूपों में अवतार लेता है। तो एक ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में पुष्प लेकर के आता था, श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में रखता था, और ये क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन अस्वस्थ हो गया, बुखार से पीड़ित हो गया, अपनी एक कन्या को जो युवा थी उसको आज्ञा दिया कि आप पुष्प लेकर के जाओ महाराज की सेवा में। वो कन्या स्नान करके वस्त्र धारण करके पुष्प लेकर के आई, महाराज श्री के चरणों में उपस्थित हुई और विनत भाव से उसने कहा
आज पिता स्वस्थ हो गए, उन्होंने मुझे भेजा है, यह पुष्प सेवा मैं अर्पण कर रही हूँ आपके चरणों में। महाराज जी ने पुष्प ले लिया और एक पुष्प उसके आंचल में डाल दिया। उसका बहुत बड़ा अभिप्राय दार्शनिक है, बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा ध्रुव और दौलत विषय है कि उस पुष्प को आंचल में डाल देने से जो है उस बालिका के जो है गर्भाशय में कबीरदास का आप समझ लीजिए आगमन हो गया। प्रहलाद ही कबीरदास के रूप में आ गए। और दूसरी बात है, फिर जब इनका जन्म हुआ तो उसने लोकलाज के भय से इनका परित्याग कर दिया। इसके बाद में इनके पिता नीरू नाम के दुल्हे ने इनका लालन पालन किया, कि माँ ने लालन पालन किया। और उसके बाद में ये जब 5 वर्ष के हो गए तो काशी में फिर एक दिन आकाशवाणी हुई कि आप जो है पंचगंगा घाट पर जाओ। और दूसरी बात है, श्री रामानंद आचार्य भगवान उधर से उतरेंगे, आप सीढ़ियों पर लेट जाना और उसके बाद में उनके चरण पड़ेंगे, उनके मुख से श्री राम राम निकलेगा, आप मंत्र मान लेना। ऐसा विधान है, आकाशवाणी ने कहा। कबीरदास ने कहा आकाशवाणी से, हम तो मुसलमान हैं, वो रामानंदाचार्य भगवान हैं, वो किसी से मिलते नहीं और हम कैसे अपनाएंगे। आकाशवाणी ने कहा नहीं, ऐसा विधान है, ऐसा ही करो। फिर आ करके मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर सीढ़ियों पर लेट गए। श्री रामानंदाचार्य भगवान जब जाने लगे गंगा स्नान करने के लिए तो सीढ़ियों पर लेटे थे। अकस्मात उनका पैर उनके सिर पड़ गया, वो एकदम राम राम बोल उठे। कबीरदास उसके खड़े हो गए, बालक ही थे, चरणों में गिर पड़े। उसके बाद में उन्होंने कर कमल फेरा, चले गए। इन्होंने कहा हम आपके शिष्य हो गए, आप हमारे गुरुदेव भगवान हैं। और फिर उसके बाद में तिलक लगाने लगे, माला पहन लिया, छापा लगाने लगे। काशी के ब्राह्मणों ने बड़ा जो है विरोध किया और आके श्री रामानंदाचार्य भगवान से कहने लगे कि एक मुसलमान बालक जो है वो तिलक लगाता है, माला तुलसी के पहनता है और दूसरी बातें कहता है आपके लिए कि हमारे गुरुदेव भगवान। तो बोले कि उसको ले आओ देखें। उसके बाद में सब ब्राह्मण लोग ले आए कबीरदास को, 5 साल के बालक थे। उसके बाद में आए, चरणों में साष्टांग दंडवत करके बैठ गए। काशी का विद्वत समाज, ब्राह्मण समाज उपस्थित था, बहुत संख्या में लोग देखने के लिए आए। उसके बाद में हंस करके कहा श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कि आप क्या दिखा सकते। बालक बोले आपकी कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाए, कुछ दिखाओ। तो फूस की कुटिया में श्री रामानंदाचार्य भगवान ठहरे हुए थे। कबीरदास ने हाथ रख दिया और उसके बाद में कुटिया राम राम का संकीर्तन करने लगे। आश्चर्य हो गया, सारा आकाश गुंजायमान हो गया। लोग कबीरदास को देख करके महान आश्चर्य में डूब गए। और उसके बाद में कुछ देर के बाद में कबीरदास चरणों में लेट गए और राम ने वही क्षमा मांगी। जिस प्रकार से कबीरदास, इसके बाद में माता पिता ने जो है इनसे बड़ा लाड़ प्यार किया और बाद में विवाह के लिए कहा तो माँ पिता की आज्ञा मान करके विवाह भी किया। पत्नी का नाम लोई था। लेकिन कबीरदास ने सांसारिक जगत को स्पर्श नहीं किया। और उसके बाद में माता पिता की इच्छा हुई कि कन्या और पुत्र हो। तो एक दिन एक लाश जा रही थी, पुत्र किसी जवान बेटे की, तो दृष्टिपात किया, वो जीवित हो गया और अपने माता पिता के पास उपस्थित किया। बोले आपका पुत्र है। एक कन्या बहती हुई जा रही थी, लाश, उसको ऐसे दृष्टिपात किया, जीवित हो गई, तो उसको लाए। बोले आपकी पुत्री ये। इस प्रकार से आप सब इच्छा रखते थे
कि पुत्र पुत्री हो, ये आपके पुत्र पुत्री हैं। वैसे तो आप समझ लीजिए हमारे कहे जाएंगे, लेकिन ये आपकी ही है। इस प्रकार से उनके जीवन में अमित चमत्कार, कबीरदास जैसा संत आप समझ लीजिए कि भारतवर्ष में दुर्लभ है। ऐसे संत को हम कोट कोट नमन करते हैं। और आज के प्रसंग में बस इतना ही। आइए 2-4 बार भगवान का नाम लेते हैं, फिर विचार करेंगे अगले प्रसंग में, जो फिर भगवान की होगी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव भगवान की जय, हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।